गाइस हम लोग यहाँ से अपनी स्टोरी का सेकंड पार्ट बताने वाले हैं। जिसने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हुआ है तो प्लीज जाकर देखिए, क्योंकि बिना उसे देखे आपको आगे का बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला है। फर्स्ट पार्ट हम लोग का बहुत इंटरेस्टिंग था, सेकंड पार्ट उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जब मैं नेक्स्ट क्लासेस में गया तो टीचर्स ने मुझे पढ़ाने से मना कर दिया था। उन्होंने बोला था कि कॉलेज के प्रिंसिपल ने ऐसा करने के लिए बोला हुआ है कि मुस्लिम कॉलेज में मैं कंप्यूटर क्लासेस कर रहा था। कॉलेज का नाम था अबुल कलाम आजाद गर्ल्स इंटर कॉलेज। हाँ। वहां से इंटर तक की पढ़ी हुई थी, अभी वहीं पे कंप्यूटर क्लासेस भी ज्वाइन करी थी उन्होंने। और वहाँ पे मैं भी कर रहा था। मैंने बताया था रीजन उसका कि किस वजह से मैंने वहाँ पे ज्वाइन करा हुआ था। तो जब मैं क्लासेस गया सारा बवाल होने के बाद में, तो टीचर्स ने मना कर दिया। उससे थोड़ी देर पहले सना के पेरेंट्स भी आए हुए थे। हाँ, बताते तब क्या हुआ था। जब मैम ने कॉल, पहले तो नीति ने कॉल किया था हमें जब हम घर पे थे, जिस दिन बवाल सारा हुआ तो हमने उसको घसीटा वगैरह। तो निधि कॉल करती तुमने एकदम से क्या बोला है, वो यहाँ पे इतना बवाल कर रहा है, शाप को मार रहा है, पीट रहा है। हमने कहा हुआ क्या है, कह रही अभी तुरंत आओ। हमने कहा नहीं आ सकते, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल आएंगे। तो एक कहे कि हमने कॉल काट दिया। फिर तुरंत ही मैम की कॉल आती है, वो बोलती हैं कि आप अपने पेरेंट्स के साथ आइएगा। हमने कहा क्या तुमने कर दिया बवाल, जैसे मेरे पेरेंट्स भी बुलाए जा रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो फिर अम्मी लोग से बोला। फिर नेक्स्ट डे मेरे अम्मी पापा के अलावा एक मेरा कजन भी गया था। कजिन का नाम था उसामा। हाँ, बिल्ला दिन नहीं था लेकिन वो। हाँ हाँ, वो तो बिल्लादिन तो नहीं होगा। तो जब वहां पहुंचे तो मैम ने पहले जो उनके वर्ड थे यही थे कि आप तरुण से बात नहीं करेंगी। तो हम तो एकदम वहां पे शांत थे। फिर अम्मी पापा से बोला उन्होंने कि पता नहीं सना ने कुछ बोला है कि उसके बारे में कुछ अफवाह फैल रही। तो तरुण यहाँ पे बहुत आके झगड़ा कर रहे हैं, एक शहाब बच्चा उसको मारा है, मैं इंसल्ट की, ये की वो की। आपकी लड़की बहुत अच्छी पढ़ने में है और उससे कहिए कि तरुण से बात ना कर। बल्कि मतलब उनका ये था बुलाने का मेरे अम्मी पापा का कि हम तरुण से बात ना करें। घर वालों के दिमाग में चीजें डाल दे कि ये मुझसे बातें करती हैं और घर वाले बात इनकी बंद करा दें। हाँ, तो फिर वो लोग चले गए थे फिर घर वाले मेरे। तो जब टीचर्स ने मुझे पढ़ाने से मना करा, तो वहाँ पे टीचर्स जो थे ऑलरेडी बहुत एग्रेसिव थे। वो इस वजह से एग्रेसिव थे क्योंकि मुस्लिम मुस्लिम आपस में सपोर्ट, उनका पता नहीं कौन सी बॉन्डिंग होती है कि आपस में उनका आपस में ही सपोर्ट रहता है, ब्लाइंडली अनकंडीशनल सपोर्ट रहता है कि सही हो गलत हो हम सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। तो टीचर्स ने मना करा मुझे और उन्होंने मुझसे एक लाइन बोली कि तुमको जो करना हो कर लो, कि जिसको बुलाना बुला लो, नहीं पढ़ाएंगे हम। और फिर तुम्हारे कुछ नेता वगैरह को भी तो बुलाया गया था। हाँ, तो वो मतलब कि जो टीचर्स थे वो बैकअप लेकर के अपना बैठे हुए थे। उन्होंने मतलब कि ये सोचा था कि बच्चे जो है मेरे अगेंस्ट में गवाही दे देंगे। हाँ, हम लोग को उस दिन 6:30 बजे तक रोक के रखा, जबकि क्लासेस 4 ही बजे खत्म हो जाती हैं। जैसे यही सोच के रखा था कि मतलब कि वो मेरी बैंड बजा देंगे हर तरीके से। तो वहां पे मैंने अपने दोस्तों को कॉल करा। तो हम लोग का यही प्लान था कि कॉलेज में मारेंगे, कोई ना कोई बचाने आ ही जाएगा। तो इससे अच्छा है कि वो लोग निकलेंगे। तो हम लोगों ने अलग अलग टीम बना ली थी। हाँ, ये बाहर खड़े हुए थे इनके फ्रेंड। हम लोग क्लासेस खत्म होके नीचे उतर ही रहे थे स्टेयर से। और मेरी जो फ्रेंड थी गुलाबशा, उसने देख लिया तरुण के साथ उस दिन दोस्त आया हुआ था। कहा शहाब शहाब नीचे मत जाओ, क्योंकि उस जो फ्रेंड था तरुण का बाहर का शायद तरुण भी होगा। और तुरंत ही शहाब उस टाइम पे रुक गया। तो मेरे दोस्त जो थे वो एक्चुअली 3 ग्रुप बना करके खड़े हुए थे। वो कॉलेज से लेकर के थोड़ा आगे तक के खड़े हुए थे ताकि जहां से वो निकले वो रास्ता बता दे कहाँ से वो लोग जा रहे हैं। दीवार तो से पीछे का दिखता था वहां पे। 3 ग्रुप थे। एक आफ्ताब को मारने के लिए था, एक खालिक को मारने के लिए था। ये दोनों टीचर थे, आफ्ताब और खालिक टीचर थे। नाम याद आ गया। हाँ, नाम याद आ गया। एक सर का नाम याद आ और गया। एक शहाब को मारने के लिए था, एक मास को मारने के लिए था। ये 4 ग्रुप बने हुए थे सबको मारने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा आगे निकलेंगे तो हम लोग उनको उठा करके ले जाएंगे और आराम से उनको कूटेंगे। तो ये हम लोग का प्लान था। लेकिन गुलफ्शा जो थी, इन्होंने बताया कि गुलफ्शा ने, मेरी फ्रेंड वो उस शहाब की फ्रेंड जीने से उतर रही थी। तो जीने से उधर का जो है दीवार छोटी थी, उधर का दिखता था। देख लिया उसने मेरे एक दोस्त को देख लिया जो एक दिन पहले आया हुआ था। उसने कहा कि जरूर तरुण भी आया होगा। मत जाना बाहर। सीधे मैम सर के पास गया शहाब। सीधे टीचर्स के पास में शहाब गया। टीचर्स ने पुलिस को कॉल करी, वहां पे पुलिस आई। पुलिस ने मेरे को ढूंढना, टीचर उनके साथ में गया मुझे ढूंढने के लिए कि तरुण कौन है, पहचानने के लिए। तो मैं एक दुकान पे अपने दोस्तों के साथ में खड़ा हुआ था, कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। तो वो वहां पे आए और उन्होंने मुझसे कहा कि वहां पे चलो, तुम्हारे पापा को भी बुलाया हुआ है, चलो प्रिंसिपल उसमें ऑफिस में, और वहां पे बात करनी है तुमसे। तो वहां पे जब हम गए तो वहां पे उन्होंने एक नेता थे उनको भी बुलाया हुआ था। तो उस टाइम समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसी को पॉलिटिशियन थे और मेरे घर के पीछे ही रहते थे। तो खालिक ने बुलाया था। खालिक को लग रहा था कि मैं उनको जानता नहीं होगा। ज्यादातर यही लोगों के माइंड में होता है कि समाजवादी पार्टी जो है मुस्लिम का सपोर्ट करती है। नेता किसी के सपोर्ट में नहीं रहते हैं।
तो उन्होंने उनको बुलाया। तो वो मेरे घर के पीछे रहते थे, मैं जानता था कि जब भी वोट मांगने आते थे तो मेरे ज्यादातर घरों पे जाते थे। उनको मैं इस तरीके की भी जानता था कि उनका लड़का जो था वो मेरे से थोड़े ही साल बड़ा था। तो जब हम लोग मतलब कि मोहल्ले के ही होते हैं तो आपस में सब एक दूसरे को जानते होते हैं। और मेरे एक और बहुत खास बंदे थे, तो उनके साथ में जब भी मैं घूमने जाता था तो मुझे कई बार मिले हुए थे, इसलिए उनसे मेरी जान पहचान अच्छी थी। तो आते ही उन्होंने बोला, अरे बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैसे उन्होंने ये बोला तो खाली हमको ऐसे देखने लगा, इसने बुलाया हुआ था। मतलब कि वो इनके जो टीचर था। खिलाफ में बुलाया था कि इनकी बैंड बजाने के लिए, इनके सपोर्ट में हो तो गया हमने वो? जैसे ही बोला कि हमको ही मारने के लिए बुलाए गए आपको, उन्होंने कहा नहीं बेटा ऐसा थोड़ी है, क्या हुआ है बताओ। तो हमने उनको बताया। तो वहां पे जैसे ही वो शाह के पास में गए, उन्होंने कहा कि अगर तुम दिख गए दोबारा बदतमीजी करते हुए तो तुमको यहीं पे तुम्हारी टांगे फाड़ के फेंक देंगे। इसकी ये सुनने के बाद में खाली एकदम शॉक हो गए। उन्होंने कहा कि अरे आप जाइए, हम जो है हम सारा देख लेंगे, कुछ नहीं हो आप चिंता मत करिए। तो उन्होंने हमसे कहा कि कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत हो तो बताओ। हमने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से जाइए, कोई दिक्कत होगी तो आपको बता देंगे। उसके बाद में वो गए थोड़ी। और इस टाइम पे नीति जो मतलब कि शहाब की दोस्त थी, वो ऊपर एकदम ड्रामा मचाए हुई थी, रोए जा रही, हाँ तरुण बहुत शहाब को मारेगा, पीटेगा, मार देगा उसको, रोए जाए। पूरा जो कॉलेज क्लास था, पूरा कॉलेज पूरा क्लास सब सदमे में आ गए थे हाँ, कि उसको क्या एकदम होने वाला समझा है। जा रहे कि चुपचाप, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमें पता था ड्रामा कर रहे हैं, साइड में खड़े, हम उसके पास भी नहीं गए होते। बहुत फिर उसके ड्रामा बाद किया। में मेरे जो दोस्त मैंने पहले बताया उनका अच्छा बैकअप था, अच्छा बैकग्राउंड था। तो उन्होंने वही जो इंस्पेक्टर दरोगा था उसी किसी से बात कराई। उसके बाद में इंस्पेक्टर ने कहा कि मैं मुझे किनारे ले जाकर के बोला, देखो यहाँ पे ये गर्ल्स कॉलेज है, यहाँ पे कुछ भी करोगे तो बवाल ही होगा। इससे अच्छा तुम उसको कहीं भी जाकर के मारोगे ना, कॉलेज में कोई बोलने आएगा ना टीचर्स बोलने आएंगे ना कोई बोलेगा। आराम से जाकर के उसको बोलना, हम लोग भी कुछ नहीं कहेंगे, तुमको जो करना है करो, बस यहाँ पे आसपास की राय मत करना। थोड़ी देर बाद में पापा आ गए। तो पापा के आने के बाद में बस थोड़ी बहुत बातें हुई, चीजें शांत हो गई। शांत होने के बाद में अगले दिन से मैं वहां पे आने लगा। हाँ, जैसे सेकेंड डे तरुण फिर आए, तो ऊपर क्लासरूम में ताला लगा हुआ था। चाबी मांगी आफ्ताब सर से, तो आफ्ताब सर ऐसे ऐसे आफ्ताब ऐसे से डर चाबी के मांगी, ढूंढ वो रहे थे इतनी एकदम। उससे हड़बड़ी में ढूंढ करके हमें दिए कि मतलब उनका खौफ दिख रहा था, कितना खौफ है उनके अंदर। और गुलाबशाह मेरी फ्रेंड थी, करी अब तो तरुण से बात करते हुए भी डर लगता है। तो सब लोग जल्दी आ गए थे क्लास में। और इतना कांड होने के बाद में वो भी तो कोई थी साजिया साफिया, हाँ, वो कहती कौन है तरुण, उनकी उसकी मतलब कि बहन थी, वो पूछ रही थी कि कौन तरुण है। वो देखने भी आई थी ना शायद। हाँ, एक दिन आई हुई थी। और ऊपर जो मैम थी वो बोल रही थी कि तरुण को नहीं पढ़ाएंगे, उस दिन पढ़ाया भी उन्होंने एकदम। उस टाइम पे क्लास उसके बाद शांत में था। किसी की कोई भी मेरे से कुछ बोलने की किसी की हिम्मत ही नहीं बची थी, कोई मेरे से हाँ, हम कुछ भी उस करते टाइम कुछ नहीं तरुण ने बोलता। देखा भी, हमने उस टाइम बोला नहीं। अगर पैसे भी तब बवाल हो चुका है, शायद हमने कुछ बताया तभी, तो इससे अच्छा ना ही बोलो। लेकिन सिर्फ एक ही दो दिन ऐसा हुआ था। ये बात है जनवरी 2017 की। हाँ, जनवरी 2017 में ये सब हुआ था। इसके बाद में मास जो था वो अपने गाँव गया हुआ था, वो लगभग 2 हफ्ते तक ही आया नहीं था। 2016 में हुआ था। 2017 में हुआ था। 17 में 18 16 में तो एडमिशन लिया था। 18 अच्छा शायद। 17 में ये सब हुआ था। माज अपने घर गया हुआ था, 2 हफ्ते बाद वो आया। और जिस दिन वो आया था उस दिन मैं नहीं आया था, शायद सैटरडे का दिन था ना, पता नहीं। फ्राइडे या सैटरडे था। तुम नहीं उस दिन मैं भी नहीं आया था, तो ये शायद सना आई नहीं थी। हाँ, मैं हुआ था। तो वो क्लासेस में बोला कि अगर मैं होता तो तरुण को बताता, तरुण अभी जानता नहीं है हमें। तो वहाँ पे कुछ होते नहीं चिल्ली चापड़, उसके मास कुछ चिल्ली चापड़ लड़कियां थी, वो बोली हाँ जानते हैं, मास बहुत बड़ा ये है। और इसकी हाइट इतनी थी तरुण की, और खुद को बहुत ज्यादा समझते थे वो हमसे, और दुबला पतला भी था काफी। हाँ। होता तो उसको उठा के छत से फेंक देते हम। तो माज ने बोला कि वो हमको मारेगा। हाँ, तो हमने बताया, तो ये सना ने सुना। अवेयर करने के लिए हाँ, कहा तो इन्होंने कि हमको अवेयर करने के लिए मैसेज वो करा तुम्हें था, मारने के लिए बोल रहा है, तो थोड़ा सावधान संभल रहना। करके रहना, ठीक है, तुम अकेले आते हो, ऐसा ना हो कहीं पे रास्ते में पकड़ के पीट दे। रात के लगभग 9 सवा 9 बजे इन्होंने मैसेज करा था। हाँ। हम तैयार होके लगभग 9:30 पौने 10 के आसपास निकले। दोस्तों को फोन करा, मेरा एक दोस्त था वो सरदार था और वो अच्छी खासी उसकी जान पहचान थी। तो इस बार मैंने थोड़े खतरनाक लोग को बुलाया था। तो उसका वो जो सरदार मेरा दोस्त था उसके अलग अलग बहुत सारे किस्से हैं। लखीमपुर में अगर कोई रहता होगा तो समझ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो उसको मैंने बुलाया, वो वहां पे आया अपने बहुत सारे सरदार दोस्तों के साथ में। और वहां पे आते ही आते उसने अपने दोस्तों को और फोन करा। वहां पे आके लगभग 11 सवा 11 या 11:30 के आसपास हो रहा, मुझे टाइम एग्जैक्टली नहीं याद है। वो उसने बस पूछा कि मास का घर कौन सा है बताओ। बस वहां पे गए हम लोग, मास का जैसे घर बताया, वो जाके भट भट उसे पैर वैर मारने लगा, चिल्लाने लगा, ईंटा वीटा फेंकने लगा कि निकल मास निकल निकल। मतलब डर गए होंगे, तो रात में क्या हो गया? लोग खिड़की, आसपास के लोग खिड़की खोल खोल के देखने लगे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। हुआ क्या?
तो मास के पापा जो है डरते डरते जो है गेट के अंदर से बोले क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा लड़का कहाँ है, उसको बाहर बुलाओ। तो उसने कहा कि क्या हुआ बताइए। तो उसने कहा कि हमने बताया कि ये जो है आपका लड़का जो बता रहा है हमको मारेगा, उसको बाहर बुलाइए, बात करनी है उससे। तो उन्होंने चीजें थोड़ा कहा था कि हम माफी मांगते हैं जो कुछ भी हुआ है, ये सारी चीजें उन्होंने बहुत कुछ बोला। मैंने कहा ठीक है ये चीजें मास बोल दे, मास मेरे से एक बार माफी मांग ले तो फिर हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। और बस मास को सामने लेकर के आना था। तो वो सामने लेकर के आए, दरवाजा जैसे ही खुला मास को पकड़ पीटा करके जो हम लोगों ने पीटना शुरू करा। बहुत पीटा, वो नाली में गिरा गिरा के उसको हाँ। मारा। नाली में वो सन बन गया था, उसको इतना मारा था हम लोगों ने। और उसके फिर वो पापा बचाने दिखा आए नहीं थे, कभी, फिर नहीं आया था। फिर उसके पापा बीच में आए। पापा भी जाहिर सी बात है, फिर बेटा मार खाएगा तो आप बचाने आएंगे। तो उसके पापा भी थोड़ा बहुत दोस्तों ने हाथ साफ कर दिया। फिर उसके बाद से दोबारा कभी मास के दर्शन नहीं हुए, आया। कभी आया ही नहीं। एग्जाम टाइम पे भी नहीं आया वो। हाँ वो दादा, उसको वो अपने आप को दादा बोलता था। सारी दादागिरी निकल गई। उसकी सारी दादागिरी निकल गई। इस शहाब को भी तो पीटा तुमने था। हाँ फिर उसके बाद में शहाब भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, जनवरी खत्म हो रहा था, शायद फरवरी और आ ये गया हमें था। बता रहे हैं कि मतलब कि अपना नाम बता के कह रहे हैं कि कुछ लड़के हैं सीएमएस के जो शहाब को पीटने वाले हैं, शहाब हमें के ऐसा बारे में पता चला है। और शहाब सिर्फ के मतलब कि हमने ये कहा तुम दूर रहना और तुम्हारा ही नाम आएगा कि तुमने पीटा हो। खुद का इनका प्लान चल रहा था। तो शहाब शादी के के बारे एक में 1.5 साल बाद हमें पता था कि इन्होंने मारा था। शहाब के बारे में ये पता चल गया था कि वो एक जगह पे कौशल विकास योजना उसने ज्वाइन करा हुआ है। और वहां से उसकी टाइमिंग पता चल गई। बस अगले दिन मैं अपने दोस्तों के साथ में खड़ा था वहां, जैसे ही शहाब निकला वहां पे हमने बोला रुको। हम लोग थोड़ा दूर खड़े हुए थे ताकि देखे अंदर फिर से ना घुस जाए, और दूर खड़े हुए थे। शहाब गाड़ी पे जैसे ही बैठा है, अपने एक दोस्त के साथ में था, उन्होंने आवाज दी शहाब रुको। और वो जोश जोश में पता नहीं क्यों कौन सा भूत सवार था, मतलब खुद ही कह रहे कि आओ बैल खुद मुझे ही मार। कहा बैल है हम। मजाक में बोल। तो वहां पे जैसे ही रुका, हम लोगों ने उनको अच्छा खासा पीटा, ब्लीडिंग भी हुई थी उनके। नाक वाक से खून निकल रहा था। आया था, पता नहीं लगा तुम्हें? हाँ फूटा पड़ा तो था, स्वेलिंग थी सारे फेस पे उसके। और गुलफ्शा जो फ्रेंड थी मेरी, वो कह रही तरुण नहीं मारा है, तरुण नहीं मारा। मैंने कहा नहीं मारा है उसने, वो कह रहा था कि दूसरे लड़के मारने वाले हैं। जब शहाब पिटा तो उसके अगले दिन जो है मैं अंदर क्लासेस में पढ़ रहा था, मुझे कुछ पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है। मेरे पापा को बुलाया गया मेरी मम्मी के साथ में। तो मेरे पापा आए, मेरी मम्मी आई। शहाब के पापा पहले ही आकर के वहाँ पे कंप्लेन करे थे, लगभग 3:30 बज रहा था। तो शहाब के पापा पहले ही आ गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने बोला, तो उन्होंने सीधे कहा कि भैया इनका कुछ नहीं हो सकता, नहीं घर वालों को बुलाओ, घर वाले ही कुछ कर सकते हैं। मेरे घर वालों को बुलाया गया, हमने एक्सेप्ट ही नहीं करा कि हमने उसको शहाब को मारा हुआ है। और ये बात भी हमने सना को बहुत टाइम बाद बताई कि हाँ, शादी के 1.5 साल बाद बताया कि हाँ हमने मारा था। तो यहाँ से चीजें सब शांत हो गए। मास था वो गायब हो गया, जो अपने आपको दादा कहता था। टीचर्स जो ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे वो टीचर्स एकदम घुटनों पे आ गए। और कौन बचा? उस टाइम पढ़ाई भी कहा एकदम। शहाब को इतना मारने के बाद भी तो पता भी नहीं एकदम उसने शांत क्लासेस क्यों नहीं छोड़ी। उसने नहीं छोड़ी थी, आता रहता था, लेकिन क्लासेस पता नहीं उसने क्यों छोड़ी। हाँ बोलता नहीं था, बस उसकी एक वही गर्लफ्रेंड बन गई थी, नीति शुक्ला। हाँ वही जो ड्रामा मचा रही थी, जो ड्रामा मचा रही थी उसकी गर्लफ्रेंड और थी। मेरी जो फ्रेंड थी गुलफ्शा, वो भी उसकी फ्रेंड थी। तो गुलफ्शा, नीति और वो शहाब, बस इन तीनों से ही वो रहता था, बाकी किसी से बातचीत नहीं करता था। मैं सना के साथ में रहता था, और वहाँ पे टीचर्स जो थे, और जब इनको पता चला कि मना क्या तो फिर और बात करते थे ना। जब हमें पता चला कि सना के लिए मना करे टीचर्स, तो हम बहुत और बात करते थे। और एक बार हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे नीचे, जहाँ पे कंप्यूटर सीखते हैं, ऐसे नॉर्मली बैठे टैबलेट में देख रहे थे हम लोग कुछ, तो मैम ऐसे फोन चला रही हूँ, ऐसे हम लोग को देख रही हूँ कि उन्होंने मना किया। तो ये बात थी सारी फरवरी की, ये सारी बातें फरवरी की। तो फरवरी से सारी चीजें शांत हो गई थी। मतलब कि जो मेरा और शहाब का झगड़ा हुआ था, मेरा शहाब को और मास का डांस करने की बात है, वो दिसंबर में था, 25 दिसंबर को। फिर 18 जनवरी तक की जो है मैं शांत रहा था। 18 जनवरी को सारा बवाल हुआ था, और सारा जो था शहाब वाब सब लोग पिट गए थे। लगभग 2-3 फरवरी तक की सब लोग पिट गए, सारा बवाल इतने टाइम में हो गया था। फिर इसके बाद में फरवरी से लेकर के जून तक सारी क्लासेस नॉर्मली चलती रही। बस टीचर्स ने जो था पढ़ाना बंद कर दिया था। उर्दू क्लासेस भी बहुत हो जाती थी, क्लासेस भी रेयरली लगती थी। और कंप्यूटर में जो भी पूछने पे बताते थे, फिर कुछ बताते ही नहीं थे। बैठो सीखो खुद से। बल्कि पूरा जो है आधा सिलेबस बचा हुआ था। हाँ आधा बचा था। उन्होंने एकदम पढ़ाना बंद कर दिया। तो 25 या 26 ऐसे ही कुछ में था,
तो शबे बारात थी उस टाइम पे, मुझे किसी ने फॉरवर्ड करा था शबे बारात का, तो हिना ने भेजा था हमें। तो शबे बारात में लिखा होता है हैप्पी शबे बारात विद लव, ऐसे एक फोटो बनी हुई विद थी। लव तरुण कुछ लिखा था, हाँ। उस पे हार्ट बना, उस पे हार्ट तो बना मैंने हुआ वो था। भेज करके बाई तरुण लिख दिया। तो इनको लगा कि विद लव का मतलब है मतलब कि इनको हम प्रपोज कर रहे हैं। हाँ, तो हमने कहा ये सब क्या है तरुण। हाँ, हाँ। इन्होंने मेरे को फिर कॉल करा, फिर कुछ कहा कि क्या बहुत है कुछ, चीजें। हाँ बहुत फिर सोचने के बाद हमने पूछा हाँ, था। फिर इन्होंने जो है नेक्स्ट डे मुझे कॉल करी, मैंने कॉल करके बोला तरुण कुछ बोलना है? मैंने कहा नहीं भैया कुछ नहीं बोलना है, क्या बोलना है, कुछ बोलना हो तो बताओ। मैंने कहा था नहीं बोलना है, कहते नहीं बोलोगे हम कॉल काट देंगे। मैंने कहा इतना नहीं भी कुछ नहीं नहीं बोला बोला, था, अरे बोला था बोला तुमने। था बस। हाँ, कुछ बोलना है क्या, तो तुमने ये कहा था नहीं, तो हमने कहा बस कॉल कर देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो था हम लोग के माइंड में मतलब प्यार वाली फीलिंग आ गई थी कि हम लोग बिरयानी साथ वाली ही में बात नहीं रहते थे। बताओगे? वो तो इसके बाद आई थी ना बिरयानी वाली बात, तो इससे कुछ टाइम बाद हमसे इनसे बिरयानी के लिए बोल रहे थे, उनको हाँ, बिरयानी काफी खिलाना। टाइम से बोल रहे थे, स्टार्टिंग से बोलते थे जब से फ्रेंडशिप हुई थी कि बिरयानी कब खिलाओगी हमारे। इसलिए था क्योंकि तरुण कहते थे कि हमें बहुत ज्यादा बिरयानी पसंद है और मेरी अम्मी लोग नहीं खाती हैं, पापा खाते हैं, वो बहुत ही रेयर ही क्योंकि लाते मेरे हैं। घर में जो है तो कब बिरयानी बहुत खिला रही रेयरली हो बनती बिरयानी थी। तुम्हारे तो बनती रहती है, कब खिला रही हो ना। मतलब हाँ। कि समझ लीजिए मैं उस टाइम पे कितना 17-18 साल का होऊंगा। हाँ। हाँ 18 साल का लगभग होऊंगा। 18 सालों में जब से मैं पैदा हुआ था मतलब 5-6 बार केवल बनी होगी, और मतलब कि मेरे घर पे रेयरली नॉनवेज बनता था कि मम्मी मेरी खाती नहीं थी, मम्मी ज्यादातर पूजा पाठी करती थी, पापा खाते थे, तो बहुत इसीलिए कम। बहुत कम बनता। तो मैंने इनसे बोला ये मेरे लिए बिरयानी लेकर के हमने आई अम्मी थी। से कहा अम्मी मेरी फ्रेंड है तो उसके लिए, वो हिंदू है, उसके घर में बहुत कम बनता है तो बिरयानी बना दो। काफी टाइम से कह रही कब खिलाओगे, तो हमने कहा ठीक है बना दे। सुबह उठ के अम्मी ने बताती बनाई। ये कि तरुण के लिए बनाने लेके जा रहे हैं। बनाती भी बाद ना में मम्मी। बताया था। काफी टाइम बाद बताया था कि हाँ तरुण के लिए थी वो। तो ये मेरे लिए फिर लगभग एक हफ्ते बाद ही ये मेरे लिए बिरयानी लेकर के आई थी। हुआ ये था कि नेट खत्म हो गया था इनका। मेरा खत्म। हाँ, तो मैं जो हम लोग था व्हाट्सएप पे हंसी मजाक बातें करते थे एज ए फ्रेंड की तरह। तो इनका नेट तो खत्म हमने हो गया बताने था। के लिए उस टाइम कॉल किया, तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा नेट खत्म हुआ तुम था। सो गए हमने थे। फोन करके ये भी तो बोला था हमने इस बार रिचार्ज करा लिया, तो वो गुस्सा नहीं होना पड़ेगा, याद आया? वो उस टाइम की बात है जब प्रपोज कर रहे, उस हाँ, तो टाइम पे। प्रपोज की तो बात कर रहे हैं। जब टिफिन वाली बात, तब नेट डेटा मेरा खत्म हुआ था। हाँ, तो टिफिन वाली बात में तुम्हारा डेटा खत्म हुआ था ना। फिर उसके बाद में मेरा नेट खत्म हो गया एक दिन, और इन्होंने मतलब कि मैसेज करा, उसका कोई रिप्लाई आया नहीं। फिर उन्होंने कॉल करी 5-6, वो कॉल उठाई नहीं क्योंकि मैं सो गया था। फिर अगले दिन सुबह इन्होंने कॉल करी, उन्होंने पूछा तुमने तुम कॉल क्यों नहीं उठाया था, ऑनलाइन क्यों नहीं आए थे। हमने कहा नेट खत्म हो गया था। इतना गुस्सा आ गई, इन्होंने कहा कि तरुण मेरा टिफिन जो है वो वापस कर दो, बस मैं टिफिन वापस कर देना। और बस कॉल काट दी। तो फिर उस दिन शाम को हमने इनको कॉल करा और कहा कि सना हमको कुछ तुमसे कहना है। तो बोले क्या कहना है, बोलो। हमने कहा अभी नहीं, रात के 9:30 बजे बोलेंगे। तो जैसे ही 9:30 बजा, 9:30 बजे ये ऑफलाइन हो गई। हम लोग चैट कर रहे थे लगभग 8:30 बजे से, हाँ। तो 9:30 बजे ऑफलाइन हो गई। हमने जैसे ही देखा कि ऑनलाइन लिख के नहीं रहा, हमने कहा अब तुम ऑनलाइन नहीं हो, अब तुमसे कुछ नहीं बोलना हमें। जैसे ही ये मैसेज करा, ये शायद ऊपर नोटिफिकेशन से देख रही थी। मैंने कहा नहीं नहीं हम आ गए ऑनलाइन, आ गए ऑनलाइन। उनको प्रपोज करा, इन्होंने हाँ बोल दिया। यहाँ से हम लोग की स्टोरी शुरू हुई, और अपना ब्लॉग भी हम लोग यहीं पे ये खत्म करते हैं। अब इसका बाद वाला ब्लॉग है वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें सना के घर वालों को पता चलता है, इनके भाई को पता चलता है। मैं हैदराबाद चला तो मेरे घर वाले हैदराबाद भेज देते हैं ताकि मैं इनसे दूर हो मेरे जाऊं। पापा इनकी मम्मी की लड़ाई होती है, हाँ, हम लोग के पेरेंट्स में आपस में लड़ाई होती है, और कोई बहुत ज्यादा पिटता भी है, कोई बहुत ज्यादा पिटता भी है। और घर में हम बंद हो जाते हैं, मेरा मोबाइल तो छीन हाँ, ये लिया घर जाता में है, बंद हो जाती है, मेरा फोन छीन मेरा लिया फोन जाता है। छिन जाता है, और बहुत सारे बवाल हैं, क्योंकि इसमें घर वालों को पता चलना है तो घर बहुत सारे बवाल होंगे ही होंगे। तो गाइस, आपको अगर ये स्टोरी पसंद आई है तो बिल्कुल लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट करिए कैसी स्टोरी लगी हम लोगों की। कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपकी कमेंट से पता चलता है कि हम इसको और कैसे बेहतर बना सकते हैं, लाइक इमेजेस डाल करके। हाँ, अभी या तो नॉर्मली हम लोग हाँ, बता रहे हैं आपको, अभी तो नॉर्मली बता रहे हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे तो थोड़ा इमेज करके हम लोग और अपनी जो पुरानी इमेजेस है वो डाल के और अच्छा करके बनाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री राम। अल्लाह हाफिज।